धूप से ढके लैगून में शेली नाम की एक असामान्य प्रतिभा वाली युवा जलपरी रहती थी। वह जानवरों से बात कर सकती थी, चंचल क्लिक और सीटियों के साथ संचार करने वाली अन्य जलपरियों के विपरीत शेली सीगल की चीख, केकड़ों की फुफकार और यहाँ तक कि हम्पबैक व्हेल की शोकपूर्ण पुकार को भी समझती थी। एक दिन मूंगा चट्टान के पास तैरते समय शेली ने उन्मत्त क्लिक की आवाज सुनी। यह एक छोटा साधु केकड़ा था। उसका उधार लिया हुआ खोल टूट गया था और लीक हो रहा था। मेरा घर यह बर्बाद हो गया है, वह रोया। शेली हमेशा सहायक चट्टान के चारों ओर तैरकर विभिन्न आकारों में सुंदर सीपियां इकट्ठा करती थी, लेकिन केकड़ा किसी से भी सहमत नहीं हुआ। वह सर्पिल सिम्फनी और घर जो गाता है के बारे में बड़बड़ाता रहा। उलझन में शेली लैगून में सबसे बुद्धिमान ऑक्टोपस ओल्ड ऑक्टेवियस के पास तैर गई। उन्होंने अपने 8 जालों से हंसते हुए बताया कि कुछ साधु केकड़े ऐसे सीपियों की खोज कर रहे थे जो उनके अपने व्यक्तित्व से मेल खाते हों। ऑक्टेवियस ने सलाह दी, वह शंख ढूंढे जो उसके लिए गाता है। चट्टान पर वापस शेली ने मूंगे की कगार के नीचे एक चमकता हुआ शंख छिपा हुआ देखा। यह उससे अलग था जो उसने पहले कभी देखा था। एक फिल पैटर्न वाला मोती जैसा सफेद जो हल्का चमकता हुआ प्रतीत होता था। जैसे भी इसने उसे पास रखा, उसके कानों में एक मधुर धुन गूंजती थी, एक हल्की सी झनकार, जैसे समुद्र की धारा में सीटियां बज रही हों। वह उस खोल को साधु केकड़े के पास ले आई। उसने अपने छोटे पंजों से इसकी जांच की, फिर इसे अपने शरीर पर रख लिया। एक क्षण बाद उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। खोल पूरी तरह से फिट हो गया और जैसे ही केकड़ा बगल में खिसका, खोल ने उसके पंजों की क्लिक के साथ पूर्ण सामंजस्य में एक नरम मधुर झंकार का उत्सर्जन किया। शेली की प्रतिभा की खबर पूरे लैगून में फैल गई। जल्द ही टूटे हुए या खराब कवच वाले सभी जीव उसके पास आ गए। शेली ने अपनी समझदारी भरी फुसफुसाहट और ओल्ड ऑक्टेवियस के ज्ञान की मदद से ऐसे घर ढूंढे जो प्रत्येक प्राणी के साथ पूरी तरह मेल खाते हों। एक शर्मीले समुद्री घोड़े को छलावरण के लिए नाजुक कांटों वाला एक खोल मिला। एक क्रोधी झींगा मछली को शिकारियों से बचने के लिए कीलों वाला एक मजबूत खोल मिला। शेली को शेल विस्परर के रूप में जाना जाने लगा। उसका लैगून पुश अच्छी तरह से तैयार प्राणियों के लिए एक आश्रय स्थल था। उसने सीखा कि संचार शब्दों से परे है और प्रत्येक प्राणी के भीतर की अनूठी धुन को सुनकर वे अपना सही फिट खोजने में मदद कर सकती है। जिससे यह साबित होता है कि कभी कभी सबसे मूल्यवान खजाने संपत्ति में नहीं बल्कि समझ में पाए जाते हैं।